गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। पिछली वीडियो में हमने लेसन नंबर 5 आधुनिक चित्रकला के लॉन्ग क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट किए थे। आज हम उससे आगे वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला है क्वेश्चन नंबर 8। आधुनिक चित्रकला के उत्थान तथा पुनः जागरण में बंगाल की चित्रकला का महत्व स्पष्ट करो। आधुनिक चित्रकला के उत्थान यानी कि उसकी जो उत्पत्ति हुई और पुनः जागरण यानी दोबारा से उसे शुरू किया, उसमें उसके महत्व को स्पष्ट करना है। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात पहाड़ी चित्रकला का विकास हुआ कि जब मुगल चित्रकला का पतन हो गया तो उसके बाद पहाड़ी चित्रकला का विकास हो गया, यानी कि वो उसका आरंभ हो गया। भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापित होने के बाद अंग्रेजों की प्रेरणा से पटना की चित्रकला या कंपनी की चित्रकला का जन्म हुआ। कि भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापित होने के बाद अंग्रेजों की प्रेरणा से पटना की चित्रकला या कंपनी की चित्रकला का जन्म हुआ। हालांकि ये चित्र इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने यह प्रचार किया कि भारत की चित्रकला कुछ भी नहीं है तथा विदेशी चित्रकला उत्तम है, कि उन्होंने अपनी कला को उत्तम बताया। कंपनी के चित्रकारों ने अंग्रेजी चित्रों की खूब नकल की कि कंपनी के जो चित्रकार थे उन्होंने अंग्रेजी चित्रों की बहुत नकल की, लेकिन इस समय राजा रवि वर्मा नामक कलाकार ने एक नई चित्रकला को जन्म दिया। इन्होंने चित्र तो हिंदू धर्म के और भारतीय जीवन से संबंधित बनाए, कि जो उन्होंने चित्र बनाए वो हिंदू धर्म के थे और भारतीय जीवन से संबंधित थे, लेकिन इनकी जो तकनीक थी उसके लिए जिसका प्रयोग किया जा रहा था वो यूरोपियन थी, जो कि तैल चित्रों की थी। परंतु इनकी मृत्यु के बाद यानी कि जब उनका देहांत हो गया, उसके बाद यह चित्रशैली जो थी वो समाप्त हो गई। इसमें कोई शक नहीं कि राजा रवि वर्मा ने धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक तथा भारतीय समाज के जीवन से संबंधित चित्र बनाए, लेकिन इन चित्रों में आत्मा का संचार नहीं हो सका। कि उन्होंने ये सब चित्र बनाए, इसमें कोई शंका नहीं है, परंतु उसमें आत्मा का संचार नहीं हो सका, बल्कि यह चित्र देखने में नाटकीय लगते थे। कि वो उन्होंने चित्र तो सारे बनाए, परंतु वो ओरिजिनल मतलब एक नेचुरल जो उसमें लुक होना चाहिए था वो नहीं आया, वो सब नाटकीय लगते थे। इस प्रकार राजा रवि वर्मा की मृत्यु के बाद इस कला का प्रभाव भी समाप्त हो गया। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का जो श्रेय है वो एक अंग्रेज विद्वान श्री E.B. हवेल को जाता है। उन्होंने उस चित्रकला का दोबारा से पुनर्जागरण किया, यानी उसे दोबारा से शुरू किया। यह कलकत्ता स्कूल में कला के अध्यापक थे। अंग्रेज होने के बावजूद भी इन्होंने महसूस किया कि हिंदुस्तान में अंग्रेजी चित्रकला को धक्के से सिखाया जा रहा है। कि अंग्रेज होने के बावजूद भी उन्होंने यह महसूस किया कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो अंग्रेजी चित्रकला को सीखना नहीं चाहते हैं, परंतु उन्हें धक्के से इस चीज़ को सिखाया जा रहा है। जबकि भारतीय चित्रकला स्वयं बड़ी अच्छी, समृद्ध और शक्तिशाली थी। उन्होंने भारतीय चित्रकारों की भारतीय चित्रकला की परंपरा में ही चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया। कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय चित्रकार हैं जो वो भारतीय चित्रकला का ही प्रयोग करें, जो कि देखते ही देखते मद्रास, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद तक सारे भारत में फैल गया। इस प्रकार भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण के इतिहास में बंगाल की चित्रकला को सर्वप्रथम माना गया। कि जब भारतीय चित्रकला का पुनर्जागरण हुआ, दोबारा से उसकी शुरुआत हुई, उसमें बंगाल चित्रकला को सबसे प्रथम माना गया। भारतीय चित्रों को बड़ी मात्रा में बनाया गया। बंगाल की चित्रकला में अजंता की बड़े आकर्षक है। अजंता की चित्रों की आत्मा, जिसकी रेखाएं लयात्मक, कोमल व गतिपूर्ण हैं। चित्र बहुत ही सरल और स्पष्ट हैं। रंग योजना बड़ी आकर्षक है, कि रंगों का प्रयोग बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। इसमें भड़कीले रंगों का प्रयोग नहीं किया गया है। वाश तकनीक का बेहद प्रयोग किया गया है।
बंगाल की चित्रकला में अवनिंद्रनाथ टैगोर, गंगेंद्र नाथ, असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, शारदा चरण उकील प्रमुख हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चित्रकला के पुनरुत्थान में बंगाल की चित्रकला का विशेष महत्व है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, बंगाल शैली के चित्रों की विषय वस्तु का वर्णन करो। कला की पुनर्जागृति बंगाल से प्रारंभ होकर भारत के हर कोने में फैल गई। कि कला की जो शुरुआत की गई वो बंगाल से आरंभ हुई, इस प्रकार वह धीरे धीरे भारत के हर कोने में फैल गई। मुंबई, मद्रास, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, लखनऊ, जयपुर, हैदराबाद आदि स्थानों में मुख्य रूप से कला केंद्र खोले गए। कि हर जगह पर कला के केंद्र खोले गए। देवी प्रसाद राय चौधरी, यामिनी राय, असित कुमार हल्दर, रविशंकर रावल, शारदा चरण उकील तथा अमृता शेरगिल आदि ने भारतीय परंपरा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विदेशी शैलियों के द्वारा प्रशिक्षण किया, यानी कि एक्सपेरिमेंट किए और नए प्रयोगों में भारतीयता का पुट दिया। इन कलाकारों ने मुंबई में वास्तुकला का अध्ययन किया, जो कि विदेशी थी। कि जो वास्तुकला थी वो विदेशी थी, उसका अध्ययन किया। भारतीय और विदेशी शैली का समन्वय करके एक नवीन शैली को जन्म दिया। कि भारतीय और विदेशी शैली को मिलाकर एक नई शैली को जन्म दिया, जो भारतीय ही थी तथा बंगाल शैली के नाम से विख्यात हुई। इस शैली में निम्नलिखित विषयों पर चित्र बनाए गए। पशु पक्षियों के चित्रण। पशु पक्षियों का चित्रण इस शैली का प्रमुख विषय रहा है, परंतु जो भी पशु चित्रित हुए हैं वे बहुत ही सुंदर और आकर्षक हैं। अंतिम यात्रा में ऊंट को मरणासन दिखाया गया, यानी कि मरते हुए दिखाया गया है तथा इस चित्र की भावुकता तथा सजीवता देखते ही बनती है। कि इस चित्र को देखते ही यह हमें अपनी ओर आकर्षित करता है और अपने भावों को स्पष्ट रूप से दिखाता है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट, सामाजिक चित्र। दैनिक जीवन के ऊपर तथा समसामयिक समाज पर आधारित चित्रण इस शैली की विशेष विषय वस्तु रही है। कबाड़ व्यापारी, भिखारी, अंतिम यात्रा आदि इस शैली के प्रमुख चित्र हैं। नेक्स्ट आता है हमारा धार्मिक चित्र। महाकाली, शिव पार्वती तथा कृष्ण एवं गोपियां आदि धार्मिक चित्रण इस शैली में काफ़ी मात्रा में बने हैं। इसके बाद हमारा आता है दृश्य चित्रण। दृश्य चित्र भी इस शैली का मुख्य विषय रहा है, यानी कि पिक्चर को देखकर उसके चित्र बनाना। साहित्यिक चित्र। हल्दर का मेघदूत चित्र भारतीय साहित्य पर आधारित चित्रों का अद्भुत नमूना है। अन्य भारतीय साहित्यों पर भी आधारित चित्र इस शैली में बने हैं। ऐतिहासिक चित्र। यूँ तो इस शैली में काफ़ी मात्रा में ऐतिहासिक चित्र बनाए गए, जिसमें अवनिंद्रनाथ ठाकुर द्वारा चित्रित त्रिशा रक्षिता, बुद्ध और सुजाता प्रमुख हैं। अकबर और गुणाल असित कुमार हल्दर के प्रसिद्ध चित्र हैं। कि इन सभी विषयों को लेकर इसमें चित्रण किए गए हैं। उसके बाद आती है बंगाल शैली के चित्रों की विशेषताओं का वर्णन करो। कि काफ़ी प्रयत्नों के बाद भी भारत में पाश्चात्य कला का विकास करने में अंग्रेज असफल रहे। कि उन्होंने बहुत प्रयत्न करे कि भारत में पाश्चात्य कला का विकास करने, परंतु अंग्रेज जो थे उसमें असफल रहे। पाश्चात्य कला राजा रवि वर्मा की मृत्यु के समय ही समाप्त हो गई थी। कि जब राजा रवि वर्मा की मृत्यु हुई उसके साथ ही पाश्चात्य कला का समापन हो गया। इसी समय एक अंग्रेज चित्रकार व कला अध्यापक श्री E.B. हवेल ने अवनिंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस के व्यक्तप्पा आदि के कई भारतीय चित्रों के साथ मिलकर एक नवीन शैली का निर्माण किया। इसी नवीन शैली को नाम दिया गया बंगाल शैली का। यह शैली भारतीय चित्रकला की एक परंपरागत चित्र शैली है, परंपरा के साथ चलने वाली। इस शैली में मुगल, राजपूत, अजंता आदि की चित्रों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस शैली के मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है अजंता के चित्रों का प्रभाव। इस शैली में अजंता के चित्रों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस शैली के चित्रों में अजंता के चित्रों की तरह लय, गतिपूर्ण रेखाएं,
कोमलता का समावेश करने का बंगाली चित्रकारों ने सफल प्रयास किया है, कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि अजंता के चित्रों में जो जो चीज़ें लोगों को आकर्षक करती है वह इनकी शैली के चित्रों में भी दिखाई थी। आकर्षक रंग योजना। बंगाल शैली के चित्रों में रंग योजना बहुत ही आकर्षक है। चित्रों में चटक व भड़कीले रंगों का प्रयोग नहीं किया गया है। इस शैली में वास्ट टेक्निक का प्रयोग करके चित्रों में मनोहारी रंग सामंजस्य तथा शांत वातावरण दर्शाया गया है। मुगल और राजस्थानी शैली का प्रभाव। मुगल और राजस्थानी शैली का प्रभाव भी बंगाल शैली के चित्रों में परिलक्षित होता है। उसके बाद हमारा आता है सरल और स्पष्ट चित्र। चित्र बहुत ही सरल हैं और स्पष्ट बने हुए हैं, बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। जो भी विषय वस्तु बनाई गई है उसे दृष्टा को समझने में तनिक भी कठिनाई का अनुभव नहीं होता, कि चित्र में जिस चीज़ को दिखाया गया है उसे समझने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आती है। कोमल तथा लयात्मक आकृतियाँ बहुत ही कोमल और लय के साथ बनाई गई हैं। कहीं भी कठोरता का पुट नहीं है। चित्रों को देखकर नेत्रों को एक विशेष आनंद का अनुभव होता है। छाया प्रकाश बहुत ही कोमलता से दर्शाया गया है। कहीं भी अखरने वाला विरोधाभास रंगों में नहीं है, कि कहीं भी ऐसे इस प्रकार से रंगों का प्रयोग नहीं किया गया है जो आंखों को चुभे। भारतीयता से ओतप्रोत। यह शैली भारतीय चित्र शैली की परंपराओं से पूर्णतः ओतप्रोत है, यानी कि उनसे पूरी तरह से भरी हुई है, जो कि बंगाल के चित्रकारों का मुख्य उद्देश्य भी था, कि उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि अधिक से अधिक मात्रा में भारतीयता का पुट इसमें दिखाई दे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंगाल चित्र शैली की तकनीक का वर्णन करो, अथवा वास्तु चित्र तकनीक क्या है। सबसे पहले वास्तु चित्र तकनीक का प्रयोग बंगाल शैली में ही किया गया था। इस तकनीक को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किया अविंद्रनाथ टैगोर ने या ठाकुर ने। इस तकनीक के अंतर्गत चित्रकार अपने चित्र में इंग्लिश जल रंग तथा इंग्लिश वॉटमैन कागज का प्रयोग करता था, कि चित्रकार इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करता था, फिर चित्रकारी करता था। चित्रकार चित्र बनाने के लिए सर्वप्रथम कागज पर चित्र की आकृति को लाल रंग की रेखाओं से अंकित करता था, कि उन्होंने जो भी चित्र बनाना होता था उसको देखकर ही वह उस आकृति को लाल रंग से उसकी रेखाओं को बनाता था। फिर चित्र को पानी में भिगोकर समतल बोर्ड पर पटरे पर सुखाकर चित्र की सीमा रेखाओं को स्थायी बना लेता था। इस प्रकार सीमा रेखा के स्थायीकरण के बाद चित्रकार चित्र में अनेक भागों में रंग भर देता था, कि पहले वह क्या करता था, लाल रंग से उसकी रेखाओं को बना लेता था, उसे स्थायीकरण उसे स्थायी कर देता था, बिल्कुल एक सीमित रेखा तक उसे स्पष्ट दिखाई देने वाला बना देता था। उसके बाद वह उसके अंदर रंगों को भरता था। फिर कागज को पुनः पानी में डुबोकर सपाट पटरे पर सुखाकर चित्र के रंगों को स्थायी कर लेता था, यानी सुखा लेता था, जिससे कि ऊपर के रंग की सपाट वाश लगाने पर यह रंग कागज से न छूट जाए। इस क्रिया के बाद इच्छित वातावरण उत्पन्न करने के लिए एक या अनेक रंगों को संपूर्ण चित्र में ऊपर पारदर्शी ढंग से बहा दिया जाता था या वाश लगा दी जाती थी। इससे संपूर्ण चित्र में चिकनापन, धुंधलापन और रंग में एक सा सपाट प्रभाव आ जाता था, परंतु चित्र में ग्रे रंगत आ जाती थी। इसके बाद चित्र की आकृतियों को उभारने के लिए रेखांकन को पुनः कथई या किसी अन्य रंग से उभारा जाता था। साथ ही चित्र में किसी भाग को पारदर्शी या सफेद मिश्रित पाने के लिए चित्रकार चित्र में निर्बल या कमजोर भागों को गहरे रंग की वाश के प्रभाव से दबा लेता था। आकृतियों में डोल लाने के लिए छाया और प्रकाश का भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया गया है।